जय हिंद जनाब। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल कानून आजकल। और मैं कपिल मित्रा एडवोकेट। आज का पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टेज एक्सरसाइज कोर्ट में क्या है। कौन सा प्रोसीजर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कोर्ट का टाइम खराब करता है, जजेस का टाइम खराब करता है, लॉयर का टाइम खराब करता है, पार्टीज का टाइम खराब करता है और लोगों का टाइम खराब करता है। ऐसा कौन सा स्टेज है और जो लिटिगेशन को डिले करती है और उस स्टेज की अदरवाइज जुडिशरी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जस्टिस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका किसी स्टेज पे कोई फायदा नहीं। और वो स्टेज है बेल बॉन्ड्स। बेल बॉन्ड और बेल एक अलग रिलीफ है, बेल बॉन्ड एक अलग प्रोसीजर रिलीफ है, एक अलग फॉर्मेलिटी है। बेल, अगर कोई इंसान पे कोई केस रजिस्टर हो गया, क्रिमिनल केस, तो उसको बेल करवानी पड़ती है। बेल कराने का मतलब ये है कि जमानत देनी पड़ती है। जमानत वो अंदर जाके भी होती है। अरेस्ट हो गया तो जेल गया, जेल के बाद अप्लाई हुआ बेल, तो बेल कोर्ट ने करी या नहीं करी, ऑफेंस के अकॉर्डिंग है। पर जब बेल हो गई तो उसको बेल बॉन्ड भरना होता है। बेल रिलीफ है, कोर्ट ये कहती है कि हाँ, आप जमानत पे रिहा होने के हकदार हो। यू आर एंटाइटल्ड फॉर रिलीज ऑन बेल। बेल अंदर जाके भी हो सकती है, बेल एंटिसिपेटरी भी हो सकती है, बेल बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट में हो सकती है, थाने में भी हो सकती है। तो बेल में है एंटाइटलमेंट ऑफ रिलीज, कि आप इस ऑफेंस में छोड़ दिए जाते हो अभी, और आपको जमानत दी जाती है और आपका केस चलेगा और आप हर तारीख पे आएंगे, कोर्ट का कहना मानेंगे, प्रोसीजर फॉलो करोगे, तो आपको जब तक केस चलता है आपको मतलब रिलीज किया जाता है, आपको कस्टडी में नहीं रखा जाता। उसको बेल बोलते हैं। दूसरी स्टेज है बेल बॉन्ड। अब कोर्ट ने कहा कि यार, मैंने आपको बेल तो दे दी है, क्या गारंटी आप आओगे नहीं आओगे, इसलिए आप बेल बॉन्ड लाओ। बेल एक रिलीफ है। कोर्ट ने होल्ड करा कि आप रिलीज होने के हकदार हो, आप जेल में रहने के लिए लायबल नहीं हो। आपके अगेंस्ट जो ऑफेंस है या एलिगेशन है वो आपको कस्टडी में रखने के लिए कस्टडी में रखने की इजाज़त नहीं देते हैं। आपको रिलीज करने के लिए बोलते हैं, जो ऑफेंसेस हैं आपकी लिबर्टी को देखते हुए, तो आपको बेल पे रिलीज किया जाता है। बेल बॉन्ड ये है कि आप तारीख पे आओगे कि नहीं आओगे, जब पुलिस बुलाएगी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे। तो इसलिए वो गारंटी चाहिए, एक बॉन्ड चाहिए, श्योरिटी चाहिए कि आप तारीख पे पहुंचोगे जब कोर्ट बुलाएगी या जब पुलिस बुलाएगी। तो बेल बॉन्ड हो गई। अब बेल बॉन्ड में करना क्या आपने? बेल बॉन्ड में कोर्ट कहती है श्योरिटी लाओ। श्योरिटी मीन्स एक ऐसा बंदा लाओ जो ये बात सिक्योर करे, कोर्ट को श्योर करे कि ये बंदा जो मुलजिम है ये नेक्स्ट डेट पे आएगा। अब बेल बॉन्ड की कोर्ट ने अमाउंट रखी है, मान लो 10,000 या 20,000, 1 लाख भी रखते, बड़े बड़े केसेस में 1 लाख भी रखते, ज़्यादा भी रखते हैं। नॉर्मली कोर्ट के नॉर्मल ट्रायल्स में 10 to 50,000 मान लीजिए रख दी, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, जो ये मॉनिटरी ऑफेंसेस में ज़्यादा भी होते हैं। तो मान लेते हैं 20,000, कोर्ट ने बोला आपकी बेल, आपने 20,000 की बेल भरनी है, तो मुझे बेल बॉन्ड श्योरिटी चाहिए एक आदमी को, जो कोर्ट को कहे कि ये आदमी हर तारीख पे आएगा, मुलजिम हर तारीख में कोर्ट में आएगा, नहीं आएगा तो मैं जिम्मेवार हूँ, और अगर ये नहीं आया तो जो मैंने ये आपको 20,000 की श्योरिटी दी है ये मेरी फोरफिट होगी, ये मेरे 20,000 डूब गए। तो श्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी उस 20,000 तक, वो श्योरिटी ने मुलजिम नहीं बन जाना, उसने मुलजिम के शूज़ में स्टेप इन नहीं कर जाना, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। वो मुलजिम भाग जाए,
कहीं जाए नहीं आए, उसकी लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या पनिशमेंट या फाइन उसी 20,000 तक था या है, जो उसने बेल बॉन्ड में एश्योर करा था कि ये बंदा अगर नहीं आएगा तो मैं 20,000 का जिम्मेवार हूँ। उस 20,000 की जिम्मेवारी के लिए कोर्ट बोलती है तो अपनी भैया प्रॉपर्टी लेके आ, तेरे से 20,000 लेंगे कहाँ से। तो वो बंदा सेल डीड लेके आता है, रजिस्टर्ड सेल डीड होगी। वो बंदा एफडी भी ला सकता है, वो बंदा कैश भी जमा करा सकता है। कुछ ना कुछ शेप में उसको कुछ ना कुछ एसेट देनी पड़ती है कोर्ट में। और जो ये श्योरिटी बॉन्ड्स हैं, जो ये प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूँ, ये हर स्टेट में, हर सिटीज में बहुत डिफर कर जाती है। किसी कोर्ट में तो आधार कार्ड में भी चल जाता काम। किसी कोर्ट में वो बोलते हैं रजिस्टर्ड सेल डीड लाओ। किसी कोर्ट में तो व्हीकल पे भी बेल मिल जाती है। किसी कोर्ट में बोलते हैं नहीं, हम ट्रांसपोर्ट, ये गाड़ी वाड़ी बेल नहीं करते। तो ये श्योरिटी बॉन्ड भरने के लिए उसकी सपोर्ट में एक एसेट चाहिए जिसकी वैल्यू हो। और आपने 20,000 की अगर बेल भरी है, बॉन्ड भरा है, यू हैव स्टूड श्योरिटी फॉर ए पर्सन फॉर एक्यूज 20,000 के लिए, तो यू हैव टू सबमिट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ अबाउट 20,000। 40,000 की प्रॉपर्टी हो कम से कम, तो कोर्ट अपना 20,000 सिक्योर कर सकते। और फिर वो आ गया, बेल बॉन्ड आ गई जी, श्योरिटी भी आ गया। श्योरिटी को अब आइडेंटिफाई भी करेगा कोई, तो काउंसलर को लेके आओ, लंबड़दार को लेके आओ, और सरपंच को लेके आओ, कोई एक बंदा आइडेंटिफाई करेगा इस श्योरिटी वाले को। तो एक श्योरिटी हो गया, एक वो आइडेंटिफायर हो गया, एक विटनेस भी चाहिए कि मेरे सामने ही हुआ। तो 3 बंदे कोर्ट में जाएंगे वो बेल बॉन्ड 20,000 के भरने के लिए। बेल बॉन्ड भरने का नॉर्मली कोर्ट ने अपने अपने टाइम रखे होते हैं। ज़्यादातर कोर्ट 12 बजे के बाद या लंच टाइम के बाद बेल बॉन्ड्स एक्सेप्ट करती है। मैं ज़रूरी कोई ऐसा नहीं है कि ये फिक्स टाइम, बट नॉर्मली कोर्ट बोलते हैं कि चलो आफ्टर लंच भरते हैं। अब बेल बॉन्ड भरना, फोटोग्राफ्स लगेगी, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा, कंप्यूटर में फीड होंगे। अगर उसका आधार कार्ड मैच करके पहले भी बेल दी हुई है तो नहीं होगी। चाहे उसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, उसने 20,000 की जमानत दी हुई है, तो बोलते नहीं जी आपने पहले जमानत दी हुई है, नया श्योरिटी लाओ। और उसको फीड करने में, उसको सब रजिस्टर में एंट्री करने में, एक फोटो करने में, एक बेल बॉन्ड भरने में कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट। और किसी वक्त आधा आधा घंटा लगता था जब नया नया कंप्यूटर में ये बेल बॉन्ड की एंट्री होनी शुरू हुई थी। 10 से 15 से 20 मिनट हर वक्त एक बार बेल बॉन्ड भरने के लगते हैं। और दिन में अगर 3 बेल बॉन्ड भरने हो तो जो स्टेनो है, रीडर है, कोर्ट का स्टाफ है, वो कम से कम 1 घंटे के लिए वो 2-3 बेल बॉन्ड भरने के चक्कर में उसके कंज्यूम हो जाते हैं। और उतने पीरियड में काम रुक जाता है कोर्ट का। अब मान लीजिए बेल बॉन्ड भर लिए, एक्यूज नेक्स्ट डेट पे नहीं आया, तो बेल बॉन्ड कोर्ट ने वो एक्यूज का वारंट निकाल दिया, और बेल बॉन्ड फोरफिट हो गया। फोरफिट मीन्स कि कोर्ट ने बोला भैया 20,000 की तूने बेल भर रही थी, 20,000 दे, नहीं तो तेरी ये प्रॉपर्टी जो हम सेल करते। वो बंदा आया, उसने उसको नोटिस किया, 446 पहले सेक्शन था। उसने बोला कि नहीं सर, मैं तो बहुत कोशिश करी, वो था ये, वो था नहीं था, तो मुझे, मैं गरीब आदमी, मुझे थोड़ा लिहाज करो, मेरे 20 के 10 कर दो। हमारे कोर्ट ने टोटल डिस्क्रिशन है, कभी जज ने मान लिया, कभी नहीं माना। जज साहब ने को लगा यार चल क्या फर्क पड़ता, गरीब आदमी है, चल 10,000 भर दे, फाइन। कोई कोर्ट बोलती नहीं, बीसी लगाएंगे, तो ये वो उसको 20,000 उसने डिपॉजिट कराया और वो फ्री हो गया। अब आप देखो, वो बंदा जिसने भागना था वो 20,000 में भाग गया, कोर्ट को क्या मिला? 20,000। वो बंदा वापस तो आएगा नहीं, एक्यूज तो वापस आएगा नहीं। जिसने श्योरिटी दी थी उसको तो कुछ होना नहीं, उसकी लाइबिलिटी 20,000 तक थी,
वो 20,000 दे गया। अब टाइम कितना कंज्यूम हुआ बेल बॉन्ड भरने में, सारी बारात इकट्ठी करने में, उसको कंप्यूटर में फीड करने में, उसकी फोटो को सारी रिकॉर्डिंग करने में, और उसके बाद वो भाग गया, उसको नोटिस जारी करने में, बेल श्योरिटी वाले को, वो आ गया, उसकी एप्लीकेशन आई, उसकी रिक्वेस्ट आई, मर्सी आई, वो मानी नहीं मानी, उसको पेनल्टी जो लगी 20,000 की, वो तो वो कोर्ट को 20,000 मिल गए। एक 20,000 के लिए आपने इतना टाइम वेस्ट कर, और मुझे ये समझ नहीं आती, अगर वो 20,000 गवर्नमेंट की लाइफ में नहीं आएंगे, अगर वो 20,000 गवर्नमेंट को नहीं मिलेंगे, कोर्ट का कितना टाइम है, इतने की तो वो सैलरी वेस्ट कर दिया, इतना तो कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर दिया वो 20,000 के चक्कर में। तो एक तो अगर बेल बॉन्ड आ गए, दूसरा आज की तारीख में बेल बॉन्ड लेके आना, किसी श्योरिटी को लेके आना कोई आसान नहीं है। हर बंदा टाइट है, उसकी जो असाइनमेंट है, एंगेजमेंट है, बहुत टाइट है। किसी को रिक्वेस्ट करना, चल भैया कोर्ट 4 घंटे लगा के आ तू, और तू बेल बेल बॉन्ड भर दे, वो नहीं मिलता तो वो 3 तारीख 2 तारीख रिक्वेस्ट करता चला जाएगा, जनाब मिला नहीं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो टाइम वेस्ट होगी। तो मुझे ये समझ आज तक, इतने इंटेलिजेंट लोग इस लॉ मेकिंग एजेंसी में बैठे हैं, इतने इंटेलिजेंट लॉ फ्रेमिंग है, इतनी इंटेलिजेंट जुडिशरी है, हायर से लेकर लोअर तक, कभी किसी को ये बात क्यों समझ नहीं आती कि अगर वो 20,000 रुपया नहीं मिलता कोर्ट को या गवर्नमेंट को, तो उसका ट्रायल में क्या फर्क पड़ना था, दूसरी जिस पार्टी ने कंप्लेंट करी है उसको क्या फर्क पड़ना था। जो एक्यूज मिसिंग हो गया, भाग गया, बेल जंप कर गया, वो तो गया, केस तो बंद हो गया, अगर एक ही एक्यूज था। नहीं तो वो पीओ होएगा, ट्रायल तो नहीं चलेगा, केस तो चलेगा नहीं, अब वो जो भाग गया, तो मिला क्या, 20,000, 10,000, तो उससे क्या हो गया, क्या फर्क पड़ने वाला था अगर नहीं मिलता तो ये एक यूजलेस प्रोविजन है जो लॉ की इतने चली आ रही है, पहले लिबरल थी, अब रिजिड होती जा रही है। अब तो कोर्ट ऐसे फंस जाती है जैसे वो साहूकार फंस जाता, ब्याज, जैसे बनिया फंस जाता ब्याज वाला, नहीं नहीं, मैं तो नहीं छोड़ सकता, मुझे तो, अरे भाई वो नहीं दे पा रहा बेल, तो जब इफ ही इज एंटाइटल्ड फॉर बेल, ही इज एंटाइटल्ड फॉर रिलीज, तो उसको आप एक बॉन्ड बनने के लिए 20,000 के लिए उसको आप कस्टडी में रखते हो 2-2 4-4 8-8 10 दिन, वो कहाँ का जस्टिस है। तो मेरी ये एक बहुत स्ट्रिक्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी एक बहुत, मतलब इतने साल मुझे हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मुझे नहीं समझ आया, पता नहीं मेरे दिमाग में, या मेरे दिमाग में ये बात नहीं बैठती होगी, इस बेल बॉन्ड से कहाँ पे फर्क पड़ता है, जुडिशरी को कहाँ इफेक्ट करती है, किसको इसका अगर बेल बॉन्ड नहीं होंगे प्रोविजन, बेल ग्रांट हो गई, पर्सनल बॉन्ड लिया और छोड़ दिया। पर्सनल बॉन्ड का मतलब ये है कि वो बंदे का एड्रेस होना चाहिए, कि जो बंदे को हमने अरेस्ट करा छोड़ा उसका ये एड्रेस, आधार कार्ड ले लिया, ये ले लिया, ताकि उसको ढूंढने जाना तो ढूंढ लेंगे। तो एक पर्सनल बॉन्ड ले लिया और छोड़ दिया, आएगा अपनी जरूरत को, नहीं तो पीओ होएगा, और नहीं आएगा तो वैसे भी नहीं आया तो 20,000 दे के भाग जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली सबसे वेस्टफुल, सबसे यूजलेस प्रोविजन जो लॉ में एग्जिस्ट करती है वो है बेल बॉन्ड। थैंक यू, थैंक यू सो मच।